नमस्कार, मेरा नाम वजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो पालीगंज विधानसभा कहे या पालीगंज प्रखंड की बात करें तो वहां से गुलरिया बिघा गांव है, जहां से लाइव तस्वीर जो है वो दिख रही है। फिलहाल आप देखेंगे तो जन स्वराज की विस्तार कार्यक्रम लगातार चल ही रही है। कुमार मेरा नाम हुआ और जन स्वराज पार्टी पहले बनी किस लिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि आप लोग तो इसके बारे में जानते नहीं हो, कम लोग जानते होंगे। जो सोशल मीडिया पर जो नौजवान साथी या जो सुनते होंगे समाचार वो जानते हैं। ये प्रशांत किशोर जी लगभग 10 स्टेटों में चुनाव करा करके, 10 राज्यों में चुनाव करा करके मुख्यमंत्री बना चुके हैं। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार को साथ ला करके इन्होंने यहाँ पर भी सरकार इन लोगों को महागठबंधन को बनाया था। नरेंद्र मोदी को भी सरकार इन्होंने सेंट्रल में 2014 में सरकार इन्होंने बनाया था। तो इनको पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। जानकारी इसलिए इनको आवश्यकता पड़ी कि हमारे बिहार राज्य सबसे देश में पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ के युवाओं को बाहर जाकर के नौकरियां 10,000 15,000 के करना पड़ता है। अपने परिवार को छोड़ करके वो लोग बाहर जाते हैं। देश आजाद हुए आज इतने साल हो गए, 75-76 साल हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ के युवाओं को हाथ में रोजगार नहीं है। शिक्षा की बहुत अभाव है। भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। आज प्रखंड में जाइए, ब्लॉक में जाइए, आप लोगों को अगर जमीन की कागज की रसीद कम्यूटेशन या और जो भी काज कराना होगा उसके लिए बहुत भारी मात्रा में घूस देना होता है। और 10 दिन 20 दिन अगर जाना पड़ता है ब्लॉक में, फिर भी कोई सुनता नहीं है। यहाँ के जितने भी सरकारी के बाबू हैं वो सिर्फ पैसे की ही बात करते हैं। तो ये सब सोच करके इन्होंने एक जन स्वराज पार्टी बनाया, जन स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो इसी साल हुआ है। और इसको प्रचार करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। इसके पहले हम लोग यहाँ इस बगल वाला गांव ये गौसगंज में थे, बहादुरगंज में थे यहाँ। उसके बाद फिर आपका गांव को हम लोगों ने आया है। इन्होंने 5 गारंटियाँ दी हैं। सबसे पहला गारंटी ये है कि हम सबसे पहले पलायन रोकेंगे, यानी कि यहाँ के जितने भी युवाएं जाते हैं बाहर काम करने, गुजरात हो, पंजाब हो, लुधियाना हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी हो, सब लोग यहाँ से जाते हैं बाहर काम करने। आपके यहाँ पंजाब के कोई आता है काम करने? कोई नहीं आता है। आपके यहाँ दिल्ली के कोई आता है? कोई नहीं आता है। महाराष्ट्र से कोई नहीं आता है। हम ही लोग सब जाते हैं बाहर। कहीं दुर्घटना घट गई रेलवे में, सड़क में कहीं, तो हम लोगों के परिवार को कुछ न कुछ घटना हो जाता है। सो इसको रोकने के लिए उन्होंने सबसे पहले पलायन रोकने के लिए बात कही है कि अगर नवंबर में सरकार बनती है तो दिसंबर से पलायन रुक जाएगा। यानी छठ पूजा उस समय होता है। छठ पूजा में बहुत सारे लोग हमारे बाहर से आते हैं गांव में, जो यहाँ से कमाने गए हुए होते हैं वो, तो उनको फिर दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इनका गारंटी है कि जो 400 रुपया पेंशन मिलता है बुजुर्गों को, माताओं को, उनको 400 से 2,000 रुपया किया जाएगा। ये सब पहले मीटिंग में, पहले बैठक में लागू होगा। तीसरा इनका जो गारंटी है कि किसानों को फ्री में मजदूर मिले। मजदूर कहाँ से मिलेगा इसके बारे में भी हम लोग समझाएंगे आपको। मजदूर मिलने के तरीका है